हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा नेक्स्ट क्लास है और नेक्स्ट क्लास में ही मेंशन कर दिया था कि हमारी क्लास कौन सी होगी। वैक्यूल्स, रित्तिका जिसको हिंदी में बोलते हैं या फिर रशधानियाँ बोलते हैं। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये होता क्या है। हमारी सेल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की, अदरवाइज वाटर की, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हमारी बॉडी को होती है वैसे बिल्कुल हमारी सेल को भी जीवित रहने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसे पार्ट्स होने चाहिए। जैसे हम क्या करते कभी देखिए, कभी ऐसा होता है कि हम फास्ट रहते हैं और जब फास्ट रहते हैं तो हमें कुछ खाना नहीं होता है, हम कुछ खाते नहीं है, फिर भी हमारी एनर्जी बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनी रहती है। थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं फिर भी एनर्जी वैसे बनी रहती है। तो होता क्या है, मैं इतनी सारी बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो वैक्यूल्स होता है ये हमारे सेल में एक थैली जैसी संरचना होती है। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि कुछ भी एक ऐसे थैले जैसी संरचना होगी। ओके, कैसे भी आप जैसे चाहो वैसे इसको बना सकते हैं। ऐसे इस तरीके से थैली जैसी संरचना होगी और इस स्ट्रक्चर, यही क्या है, वैक्यूल्स है, खाली जगह। हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है, जो खाली जगह है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिक्तिकाएं बोलते हैं, रसधानियाँ बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। ओके, एक तरीके से ये सेल का पॉकेट होता है। जैसे हमारे पास पॉकेट होता है, किसी चीज़ को अर्न करके हम रख लेते हैं, वैसे ही ये पॉकेट के जैसा होता है हमारे सेल के अंदर। इसमें बहुत सारी चीज़ों को, जैसे वाटर हो गया, देखिए वाटर, पानी को, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों को, अब इन भी पोषक तत्वों में ये सारी चीज़ें आती हैं, विटामिन्स हो गया, प्रोटीन, अदरवाइज सारी चीज़ें, मिनरल्स, वाटर, इन सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, अर्न कर लेते हैं, अर्न करके रख लेते हैं। ओके, जैसे सेल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए या कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान कोशिका झिल्ली करती है, वैसे ही इस वैक्यूल्स के ऊपर ऐसे डॉट डॉट की तरह आपको स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा होगा। ये एक तरीके की झिल्ली होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रिक्तिका को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली का नाम, तो इसको टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं या फिर टोनोप्लास्ट बोलते हैं। टोनोप्लास्ट इसको कहते हैं। क्या? रिक्तिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली का नाम क्या होगा? टोनोप्लास्ट होगा। और ये क्या है, कोशिका के अंदर एक खाली जगह होती है जिसमें कोशिका वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा करके रखती है। ये जो होती है ये दोनों सेल में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर वो एनिमल सेल हो। प्लांट सेल होगा उसमें भी ये पाया जाएगा और जो एनिमल सेल होगा उसमें भी ये होगा। बट डिफरेंट क्या होता है कि प्लांट सेल में ये छोटे होते हैं, छोटे, और एनिमल सेल में ये बड़े होते हैं। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। प्लांट सेल में इनकी जो साइज होगी वो बड़ी होगी और एनिमल सेल में इनकी जो साइज होगी वो छोटी होगी। देखते हैं कि इसको सबसे पहले किसने देखा था। सबसे पहले किसने देखा था? सिर्फ इन्होंने देख लिया था और वो प्रोटोजोआ में देखा था। ओके, किस में देखा गया था? तो प्रोटोजोआ में देखा गया था। किसने देखा था? स्प्लेंजी नामक वैज्ञानिक ने। स्प्लेंजी नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले किस में देखा था? प्रोटोजोआ में। बस यूं ही इन्होंने पता कर लिया कि सेल है, सेल के अंदर कोई खाली सी जगह होती है, थैली जैसी संरचना होती है। इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी किसने किया था? दुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये टॉपिक बहुत छोटा है, देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई सेल है, इनमेच्योर सेल है। इनमेच्योर सेल में ये साइज में
बहुत छोटे होते हैं बट इनकी जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे ये एक दूसरे से जुड़ने के बाद ये बड़ा हो जाते हैं। ओके, इसलिए इनकी साइज़, ये दो स्ट्रक्चर मैंने मेंशन करके रखा है। एक जो होगा वो ये इनमेच्योर सेल, अपरिपक्व कोशिका होगी, और इन अपरिपक्व कोशिकाओं में ये इनकी जो संख्या होती है ये बहुत ज़्यादा होती है बट इनकी जो साइज़ होती है वो छोटी होती है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा इस स्ट्रक्चर में कि बहुत सारे हैं और इनकी साइज़ छोटी है। और जैसे जैसे ये सेल मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे ये साइज़ में एक दूसरे से कनेक्ट होते जाते हैं। जैसे देखिए, ये कोई एक है वैक्यूल्स और ये दूसरा वैक्यूल्स है, ऐसे मिल करके, ऐसे मिलते मिलते ये क्या करते हैं, एक बड़ा सा वैक्यूल्स बना लेते हैं। और ऐसे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये क्या हो गया, एक दूसरे से जुड़ करके। तो हम कहेंगे कि जो मैच्योर सेल होगी उसमें एक ही होगी और वो बड़ी होगी, उनकी संख्या कम होगी, 1 से 2 हो सकती है, उनकी संख्या कम होगी और वो बड़ी होगी। बट जो इनमेच्योर सेल होगी उसमें इनकी नंबर्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे बट ये साइज़ में छोटे होंगे। ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।